आइए, बुजुर्ग हैं आप, बैठिए। जी, मैंने लिया आपका विचार। आज हम सनातन को जिता के बिहार से अयोध्या आए हैं। कहाँ से? बिहार में हैं आप? बिहार में कहाँ है? समस्तीपुर। समस्तीपुर से बिहार से आए हैं। मैं भी 2 महीने वहीं रहा, फिर वहां से मैं यहाँ आया। जी, हनुमान जी कैसे हैं? अरे कैसे हो प्रभु जी? कैसे? आप कहाँ से हैं साहब कहाँ से हैं आप? पीलीभीत से। अरे थोड़ा वो बांसुरी आसुरी ले आते तो जरूर बन जाता काम। यहाँ पीलीभीत की बांसुरी बड़ी वो है मशहूर, बांस है वहां पे, तो वो बांसुरी बड़ी जबरदस्त है। अरे ले आते, थोड़ी बांसुरी की जरूरत है। आप कहाँ से हैं साहब? हम बिहार से हैं। खड़े होइए। हाँ जी, कौन बोलना चाह रहा है? अरे हाँ, क्या आप कहाँ से हैं? जी मैं पटना से हूँ। पटना से। क्या नाम है साहब? मेरा नाम राजीव कुमार है। राजीव जी, आपके यहाँ जो हुआ वो क्यों हुआ? अभी श्रीमान ने कहा कि वोट चोरी हो गया और 10,000 पर उन्होंने वोट खरीद लिया है। मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? बोलिए। वोट चोरी उन्हीं का हुआ है जिनके पास वोट था नहीं। जो वोट था नहीं तो चोरी हुआ कैसे? आपने कहा कि आप ये ले आएंगे, क्या करते हैं उसको, ऑडियो थोड़ा बढ़ाएंगे। हाँ, घर परिवार में नौकरी देगी। इसके पहले आपने कहा कि नौकरी कहाँ से देंगे, कोई अपने बाप के घर से नौकरी लाएगा। आपने फिर कहा कि हम प्रत्येक को 30,000 प्रति महीना देंगे जीविका दीदियों को। तो आपने क्या प्रयास किया था? आपके पास वही था, सिर्फ कहने के लिए था, आपने कह दिया। लेकिन उनके पास देने के लिए था, उन्होंने दे दिया। महिलाएं इसलिए वोट नहीं की हैं कि उनको 10,000 मिला है। उन्होंने इसलिए वोट किया है कि उनके हस्बैंड आज दारू पीकर पैसा बर्बाद नहीं करते हैं, उन्हें मारपीट नहीं करते हैं। इस वजह से उनकी वोट चोरी हुई है। जी, महिला सशक्तिकरण की तरफ। जी प्रभु जी। अरे रुको, तुमसे पहले वरिष्ठ बोलेंगे ना। वो तो क्या उम्र है तुम्हारी गुरुजी? क्या उम्र है? उम्र 19 साल है। वैसे तो जो गेरुआ पहन ले उससे उम्र नहीं पूछी जाती, वो धृष्टता। लेकिन प्रभु जी खड़े रहो चुपचाप। जी आइए प्रभु जी, आने, रुको वहीं पे, आ रहा हूं। जो व्यक्ति ये चाहता है कि मंदिर गिर जाए, उनका सपोर्ट करने वाले, जो व्यक्ति बाहर से आए हुए आताताइयों का सपोर्ट करने वाला, जी वो कौन चाहेगा कि मंदिर गिर जाए? ये कौन चाहेगा? ये ग्रुप पूरा है भारत में जो चाहता है कि मंदिर हम गिरा देंगे। वो काला फीता पहनते हैं, इसके लिए एक पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनका सपोर्ट हमारे राजनीतिक लोग कर रहे हैं। विदेश से आए हुए आतंकी हमारे यहाँ छिपे बैठे हैं, उनका सपोर्ट करने वाले 5-5 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले मुख्यमंत्री रहे, कभी अयोध्या नहीं आए। आज कहते हैं निमंत्रण नहीं गया। उस समय उनको कौन निमंत्रण देने वाला था? लेकिन नहीं गए। वो कहते हैं ऐसा हो गया, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। वो अपना वोट बैंक विदेशी लोगों को बुलाकर बनाना चाहते हैं। कहते हैं वोट चोरी हो गया। विदेशी आएगा तो वोट चोरी तो होगा ही। विदेशी आएगा उसको वोट हम देंगे नहीं, देने देंगे उसको, यहाँ रहने नहीं देंगे। ये लोग उसका सपोर्ट करते हैं, उसको अपने घर में बिठाना चाहते हैं, उसको अपना। तुमको नहीं कह रहे, परेशान ना हो, जो हाथ उठा रहे हो बार बार। तुमको नहीं कहा है उन्होंने, तो इसलिए हर सवाल का जवाब नहीं देना है तुम्हें। हाँ नहीं, महाराज जी ने बात कहा, मैं उससे बड़ा परेशान हूँ। आतंकवादी और लोग यहाँ पर टहल रहे हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान में गृह मंत्री जी कहाँ सो रहे हैं? भाई जागिए, पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया। इसका जवाब हम देख रहे हैं। आतंकवादियों को अपने घर में बिठाकर भोजन कराना, आतंकवादियों को ले जाकर के संसद में बिठाना, सांसदों के साथ बैठना, आतंकवादियों के साथ गले मिलाना, उनको राज्य मंत्री का दर्जा देना। जम्मू कश्मीर के मंत्रियों के साथ हमारे राजनेता बैठते हैं, उनका सपोर्ट करने वाले व्यक्ति अगर आतंकवादी हो गया है, अगर हम ही बचाएंगे तो गृह मंत्री सबके घर में नहीं जाएंगे आतंकवादियों को ढूंढने। फिर कहोगे तुम तो हमारे घर में झांकते हो। ठीक महाराज जी, मैं आपका आशीष वचन चाहूंगा और मैं ये चाहूंगा कि राजनीति से इतर बोला जाए। राजनीति तो हो गई, अब भगवान मेरे तो अंदर आह्लाद है। मैं चाहता हूँ वो आह्लाद जो है सब लोगों के पास पहुंचे। और इतना बढ़िया दिन है, इतना अच्छा दिन है, बहुत दूर दूर से लोग हैं। मैं आ रहा हूँ बहन, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, आप वेट करिए मेरा। हाँ देखिए, राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। हाँ, क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि रोजगार कहाँ है, हम स्वयं ट्रेवल्स करके आए हैं, रोजगार नहीं है। हजारों गाड़ियां यहाँ आ रही है पर डे, लगभग लाखों में लोग आ रहे हैं, ये रोजगार नहीं है। अयोध्या में आते हैं। इनकी पता नहीं कैसे मति मारी गई है कि रोजगार नहीं देख रहे हैं। आज अनाज की जो पेट भर रहा है ग्रामीण अंचलों में, जहां पर किसी को 1 बीघा में 4 भाई हैं, उसमें 1 बीघा की जमीन में आप 5,000 रुपए के अनाज नहीं उगा सकते। वो लगभग 6,000 24,000 रुपया पर आदमी साल के पा रहा है।
और आनंद से रहेगा। जिसके पास कुपोषित जो जीवन जा रहा था, बालक भूखे मर जाते थे, आज वह दशा नहीं है, क्योंकि आज अपनी माँ आंचल से छुपा करके बढ़िया से रोटी खवा रही है, अन्न पैदा कर रही है, और वही उनकी आंचल की ध्वजा कल फहरेगा। ये बहुत अच्छी पंक्ति बोली है आपने, बहुत अच्छी पंक्ति बोली है। जी बैठिए प्रभु जी, बैठिए, नमस्ते। आगे आइए, आगे आइए, अंदर आइए आप, और करतल तो ध्वनि करिए आप सारे लोग। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। कहाँ से आना हुआ? अयोध्या जी से। अयोध्या जी से। तो कल तो भगवान का ध्वज पताका लहराएगी, और भगवान का विवाह भी है। कल भगवान का विवाह भी है, उसी दिन के लिए चुना गया। पंचमी है कल, कल विवाह पंचमी है, तो वो भगवान का दिन चुना गया। और मैं चाहता हूं, तो आपको मैंने देखा ना, तो आप तो समाज का वो हिस्सा है जो उसके बगैर वो पूरा हो ही नहीं सकता। अच्छे रहे आप सभी लोग। बहुत अच्छा रहे, आपका आशीर्वाद रहे। जब आप कहते हैं ना कि सब लोग अच्छा रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी जी, अच्छे रहे। हम तो सरजू में ऐसे यही सुबह सुबह आके दुआ करते हैं कि सभी लोग अच्छे रहे, बच्चे वालों को। आप आशीष, हाँ जी, बच्चे वालों के बच्चे बने रहे, बिगैर रोजी रोजगार वालों को रोजगार दे भगवान, कुंवारे कन्याओं का घर रसाए बसाए, जो इनका दुख मुसीबत हो वो सरजू जी में बह के जाए। खूब मस्त रहें, खूब स्वस्थ रहें, यही हमारा आशीष वचन है। बहुत महत्वपूर्ण है ये आशीष वचन, बहुत महत्वपूर्ण। समाज का जो हाशिए पे लोग हैं वो सारे के सारे, और यही समरसता है, यही सामंजस्य है कि समाज में एक दूसरे से एक से लिंक जोड़े जाए। मैंने आपको दूर देखा, मैंने कहा मुझे आपको बुलाना चाहिए। आप अच्छा रहे, खुश रहे सरजू मैया। जय जय हो सरयू मैया। हाँ इधर से आओ, हाँ इधर आओ। अरे आपको बोल रहा हूं मैं, आपको आ गया। हाँ कम यहाँ पास आइए। क्या नाम है आपका? नीतू पाठक। नीतू पाठक। नीतू क्या करती हैं आप? मैं एयर होस्टेस हूँ। एयर होस्टेस है। अंदर आइए। समाज के तमाम सारे वर्ग, तमाम सारे लोगों को आज यहाँ पर मौजूद हैं और एयर होस्टेस हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। और कहाँ की रहने वाली हैं? मैं अयोध्या से हूँ, लेकिन हम पूरा परिवार मुंबई रहते हैं। हम पूरा परिवार मुंबई रहते हैं, अयोध्या के हैं, इसलिए आज आए हैं। हाँ, सिस्टर की शादी थी इसलिए। सिस्टर की शादी थी। पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके परिवार को। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, जब मैं बचपन में यहाँ आती थी ना, तो उस वक्त जो अयोध्या की हालत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो सब बहुत ही बेकार थे। लेकिन अभी 2017 के बाद जो अयोध्या देख रही हूँ वो बहुत ही अलग है, तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। नीतू पाठक हैं, मुंबई में रहती हैं, रहने वाली अयोध्या की हैं, एयर होस्टेस हैं। 2017 के पहले की अयोध्या याद करती हैं, 2017 के बाद की अयोध्या को ये कह रही हैं कि अब आते तो अच्छा लगता है। यस, पूरी दुनिया में चर्चा है अयोध्या की। बहुत। अगर मैं सबसे महीन चीज, जो बारीक चीज है, वो क्या लगी आपको इस चेंज में? वुमेन सेफ्टी के लिए। वुमेन सेफ्टी के लिए। यस, वो सबसे बड़ी चीज थी 2017 के पहले। और अभी मैं और मेरी सिस्टर अकेले आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। ये शायद 2017 के पहले पॉसिबल नहीं होता, हमारे घर भी वाले भी नहीं भेजते यहाँ। मेरे घर वाले नहीं भेजते। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2017 के बाद ये संभव हुआ कि हम यहाँ अकेले मौजूद हैं। जी